जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास की ओर। नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारियों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिक की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल शिखर धवन। तीसरा, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को नागरिकता दे दी गई। बांग्लादेश के परगना जिले को भी नागरिकता दे दी गई। चौथा, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। पांचवा, देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं।